अ, हम पास कर रहे थे एनिमल किंगडम की। और हमने पढ़ा था पिछली बार में कि जो एनिमल्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं खास तौर पे, उन्हें हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में करते हैं डिवाइड, है ना। एक तो था ये एक तो होता था हमें क्या, टेट्रापोड्स और कॉन्ड्रिक्थीज। टेट्रापोड्स का मतलब होता है चार टांगे वाले, उसमें आ जाते हैं एव्स, मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। और जो क्लास जो पाइसेस है यानी कि फिशेस जो है, वहाँ पे आती कॉन्ट्रिक्थीज यानी कि कार्टेशियन फिशेस, और ऑस्टिक यानी कि बोनी फिशेस। ये हमने पिछली बार बात की थी इसके बारे में। फिर उसके बाद जो है हम पहुंचे थे यहाँ पे, है ना। रेप्टाइल्स पढ़ लिया था हमने, एव्स पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे ये है, इसने दिया एग्जाम्पल किसकी, नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन का मतलब क्या होता है, नियोफ्रॉन बोलते हैं इसको, है ना, ईगल। साइंटिफिक नेम क्या इसका होता है, नियोफ्रॉन। ऐसे ही देखेंगे ऑस्ट्रिच जो है यहाँ पे, उसका बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं स्ट्रूथियो। क्या बोलते हैं, स्ट्रूथियो। जैसे यहाँ पे दिखा है ना, आप देखिए, आप स्ट्रूथियो इसने बोला है, बोलते हैं साइंटिफिक नेम जो ऑस्ट्रिच का होता है, स्ट्रूथियो। ऐसे ही पावो, पीकॉक को बोलते हैं पावो, ठीक है। ऐसे ही क्या यहाँ पे पिस्क, पिस्टिक्यूला, पिस्टिक्यूला बोलते हैं पैरट का जो होता है। ये पैरट ही यहाँ पे है। पैरट का साइंटिफिक नेम कहता है पिस्टिक्यूला। तो ये इस यहाँ पे दिया भी है नीचे, पिस्टिक्यूला जो है उसको बोलते हैं क्या, पैरट। हाँ ये वल्चर है, सॉरी। नियोफ्रॉन जो है वो वल्चर को बोलते हैं, ना कि ईगल को। दिस इज नॉट ईगल, ये वल्चर है, ठीक है। ये ईगल नहीं है। अब हमें ये किताब ख़त्म करनी है, अभी ख़त्म होने वाली है। अब एक क्लास मैमेलिया, क्या है, मैमेलिया। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, वो पाए जाते हैं मुख्तलिफ हैबिटेट्स, मुख्तलिफ जगहों पे वो पाए जाते हैं मैमल्स, है ना। हम भी क्या है, वी आर ऑल्सो मैमल्स, हम भी पाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जगहों पे। इसको क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ से। तो पोलर आइस कैप्स की अगर बात करते हैं ना, पोलर आइस कैप्स जो होते हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ठंडे इलाके होते हैं, पोलर रीजन्स जो होते हैं, पोलर आइस कैप्स बल्कि, जहाँ पे बर्फ़ होती है, वहाँ पाए जा सकते हैं मैमल्स, है ना। जैसे मिल जाते हैं वो वलरस मिल जाता है, या पोलर बियर मिल जाता है ना। स्नो लेपर्ड मिल सकते हैं हमें, लद्दाख, लद्दाख में जो होता है स्नो लेपर्ड, या ऐसे मिल जाती है हमें चीज़ें। डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, माउंटेन्स में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, ग्रास लैंड में पाए जाते हैं, डार्क गुफाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई। अब कुछ में उनमें ऐसी अडेप्टेशन हो गई है कि वो फ्लाई भी कर पाते हैं, वो उड़ भी पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट। बैट क्या है, बैट एक फ्लाइंग मैमल है। ऐसा मैमल, ऐसा यंग वन जो मतलब ऐसा मतलब यंग वन प्रोड्यूस करने वाला जानवर, जिसको मैमरी ग्लैंड्स भी होते हैं, मतलब दूध दूध देते हैं बच्चों को, उसकी फीमेल। और साथ में वो उड़ते भी, क्योंकि मैमल्स बन गया कैसे, मैमरी ग्लैंड्स, नीचे से लिखा हुआ देखिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वाई mammals are called as mammals, the most unique mammalian characteristic जो होती है, most unique। अच्छे से आप लिखे, some have adapted to live in to fly, कुछ उड़ते हैं, या to live in water, कुछ पानी में रह जाते हैं। ये बताइए ये कौन होता है। थोड़ा वो कार्टून आता है पहले, वो प्लेटिपस वाला कार्टून, ये प्लेटिपस है, कौन है ये, प्लेटिपस इसको बोला जाता है। वो प्लेटिपस कार्टून अच्छा कार्टून होता था। तो इसे यहाँ पे लिखे ऑर्निथ्रो राइंचस, ठीक है, ऑर्निथो राइंचस बोलते हैं प्लेटिपस को। जो डक लग रहा होता है आधा, आधा लग रहा होता है एनिमल। तो एनिमल और डक का वो मिल गया होता है एक साथ। और इंथोराइंचस एग्जाम्पल आती है, या मैक्रोपस यानी कि कंगारो एग्जाम्पल आ जाती है मैमल्स में। या जो है टेरोपस की एग्जाम्पल आ जाती है, बैट को बोलते हैं टेरोपस। ऐसी बेलियन टोपरा, बेलियन टोपरा बोलते हैं किसको, वेल को बोलते हैं। तो ये मैमल्स की एग्जाम्पल आ जाती है, यानी कि मैमल्स समंदर में पाए जाते हैं, वो उड़ते भी है, वो चलते भी है, ठीक है, ये सब करते हैं। और बाज़ औक़ात मैमल्स अंडा भी देते हैं, जैसे प्लेटिपस अंडा देता है लेकिन मैमल है, ठीक है। हम देखेंगे, देखिए। तो मोस्ट यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक, वो होती है उनके पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स, ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जो कुछ ना कुछ स्क्रीट कर देता है, उसको बोलते हैं ग्लैंड, कुछ ना कुछ स्क्रीट कर देता है। तो दूध प्रोड्यूस करने ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वाई मैमल्स आर कॉल्ड एज मैमल्स एंड वाई क्लास मैमेलिया इज कॉल्ड एज क्लास मैमेलिया, बिकॉज of the presence of milk producing glands called as mammary glands, by which the young ones are nourished, है ना। जो बच्चे होते हैं उनको खाना मिल जाता है उससे। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, उनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स होती है। ये हो गया एक पेयर आगे वाला, ये हो गया दूसरा पेयर पीछे वाला, ये हो गया एक पेयर, और ये हो गया दूसरा पेयर, है ना। ये देखिए एक पेयर
और दूसरा पेयर, टू पेयर्स ऑफ लिम्स यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे तो लिम्स, यहाँ पे फिन्स है, ठीक है, फिन्स, क्योंकि ये क्या है, ये तो वेल है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम टू पेयर्स ऑफ फिन्स हमें यहाँ पे, सॉरी टू पेयर्स ऑफ जो है लिम्स यहाँ पे मिल जाती है हमें, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर लिम्ब, इसको बोलते हैं हाइंड लिम्ब, ये आप लिख सकते हैं। फोर लिम्ब का मतलब होता है सामने वाली लिम्ब, आगे वाली। अब मानिए ये हो गया हमारे फोर लिम्स, टांगे क्या होती है हमारी, हाइंड लिम्स। अगर हम ऐसे चलेंगे जमीन पे ऐसे 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 ऐसे, तो आगे वाली ये है, नीचे वाले टांगे है। तो फोर लिम्स हो गया आगे वाली दो टांगे या दो जो है आउटग्रोथ्स, और जो है हाइंड लिम्ब का मतलब होता है पीछे वाली दो टांगे। फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। तो बोल रहा है कि दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, चलने के लिए वो काम आ सकते हैं, रनिंग दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग, ठीक है, बरोइंग, बरोइंग क्या होता है, खोदना ना, जिससे वो खोदता है, रैबिट क्या करते हैं, बरो खोद देता है अपना, या जो चूहा वगैरह होता है। अच्छा, स्विमिंग के काम में भी इनको हेल्प करते थे, ठीक है, कौन, लिम्स की बात हो रही है, लिम्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स दे हेल्प इन स्विमिंग के काम में आ जाते। अच्छा एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, बात याद रखनी है, मैमल्स आर ऑल नेचुरल स्विमर्स। जब मैं स्विमिंग सिखाता हूँ ना, मैं सिखाता हूँ स्विमिंग ना, जब समर आ जाता है नगीन लेक में, मुझे स्विमिंग अच्छी आती है, मुझे, मैंने कोर्स भी किया 5 दिन तक पानी में, 5 दिन तक था मैं, LST लाइसेंस, लाइफ सेविंग टेक्निक। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स किए थे पहले बहुत सारे, फिर मैंने किया एक बड़ा सा कोर्स, वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोर्स होता है, उसको बोलते हैं NIWS के तरह से होता है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के जरिए से, LST लाइफ सेविंग टेक्निक। तो उन दिनों मैं कोर्स करता था ना, ये मैं पढ़ता था उन दिनों स्विमिंग कैसे करनी होती है अच्छे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलता हूँ ना बच्चों को जब मैं सिखाता हूँ स्विमिंग, वो ये होती है कि वी आर ऑल नेचुरल स्विमर्स। हम मैमल्स सारे नेचुरल स्विमर्स होते हैं। असल में हम सबको स्विमिंग आती है करनी। अगर कोई इंसान मारेगा पानी में जंप, अल्लाह की कसम, मैं कसम दिखाता हूँ, और वो कुछ नहीं करेगा, मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा, बस जंप मारेगा, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे रहेगा वो डूबेगा ही नहीं। मतलब उसको फ्लोट भी नहीं करना है, ये तो क्या फ्लोट कर, फ्लोटिंग टेक्निक होती है, इंसान पूरा डालता है अपना ऐसे, फिर ऐसे कर रहा होता है, तो वो डूबने नहीं जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक आम इंसान जंप लगाएगा ना पानी में, वो डूबेगा ही नहीं, जब तक लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और नाक और मुंह पानी के बाहर होगा, बस इतना करना होता है। हम डूब नहीं जाते हैं। अब थोड़ी बहुत हमें लोअर बॉडी थोड़ी सिंक हो जाती है पानी में, टांगे जाती है नीचे, ठीक है। अब वो सीखना होता है, थोड़ा आगे आना होता है, उसके लिए टांगे ऊपर लेनी पड़ती है, बस यही होती है स्विमिंग। वरना हम सारे नेचुरल स्विमर्स है, कौन, मैमल्स आर और नेचुरल स्विमर्स। अगर डालेंगे ना पेड़ को पानी में, पेड़ नहीं डूब जाएगा, वो स्विमिंग करते हैं पेड़, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, नेचुरल स्विमर्स। या गाय वगैरह स्विमिंग करती है बाज़ औक़ात। तो वही बात होती है, क्योंकि बियॉन्सी बहुत ज़्यादा होती है, ये लगता है इंसान जाएगा पूरा नीचे, कोई डूब नहीं जाता है, मतलब डूबना मुश्किल है क्या, ज़्यादा, न डूबने से। मतलब मैं बोलता हूँ मैं तो डुबाऊंगा, मैं जाता हूँ पानी के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत अंदर जाता हूँ मैं पूरा, जितने नीचे तक जाता हूँ मैं पूरा, मैं जाता हूँ, मतलब पत्थर भी जाता हूँ बीच से। अब मुझे होगी आदत, मुझे लंग्स बढ़ गई अब के बेस्ट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नीचे जाना मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे ऐसा फोर्स आता है इंसान को ऊपर तक कर लेता है वो। तो हम सारे मैपल जो है, वी आर नेचुरल स्विमर्स। तो वही इसने यहाँ पे लिखा है कि स्विमिंग के काम में वो हेल्प कर जाती है, ठीक है, या फ्लैंक के काम में इनको हेल्प करती है, वो लिम्स है ना, अगर हमें ये होंगी ना हाथ, हम अदा कर पाएंगे स्विम अच्छे से, इससे हम, ये हो गया एक स्विमिंग, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक इसको, या इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, जो ऐसे करते हैं। और दूसरा होता है वो फ्री स्टाइल, है ना, ऐसे पीछे की ओर ले जाते हैं। तो वो हाथों से होता है या पैरों से होता है, लिम्ब से होता है ना वो। एक तो होता है आर्म स्ट्रोक, जो इंसान आर्म से मारता है, दूसरा होता है क्या, लेग स्ट्रोक, जो इंसान पैरों से ऐसे कर देता है पानी को, ऐसे 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 पीछे कर रहा होता है वो। बराबर हम अपने लिम्स को फिन्स की तरह काम में लेते हैं जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, है ना। द स्किन ऑफ, जो स्किन होता है किसका, द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। यूनिक इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हेयर होता है ना, अब देखिए आप रही आप, हमें हेयर होता है, हाँ, तो हमें हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर। एक्सटर्नल एयर्स, बिल्कुल कान एक्सटर्नल होता है, बाहर से दिख रहा होता है, कान है। और पिने जिसे बोला जाता है, इसको बोलते हैं ना पिना, पिना, इसको जो एक्सटर्नल एयर होता है ये वाला। हम पढ़ रहे थे रेप्टाइल्स में, या जो है मैमल, सॉरी एम्फीबियंस में क्या होता था, ट्रिम्फैनम, ट्रिम्फैनम, अंदर का कान, जो दिखता नहीं है बाहर से, बस छेद होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे हमें बिल्कुल एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, पिने, ठीक है, अच्छे कान होते हैं। आर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं ना इन जॉ, इंसिस, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है कि नहीं। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, हमें बराबर हार्ट क्या होते हैं, फोर चैम्बर्ड, ठीक है। दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल, या दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल, एट्रियम ऑरिकल बोल सकते हैं।
दे आर होम्योथर्मस। हम मतलब होते हैं पॉइकिलोथर्मस, हम क्या होते हैं होम्योथर्मस, मैमल्स होते हैं होम्योथर्मस। जैसे एव्स होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर होम्योथर्मस, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। आप रखोगे इंसान को गर्म इलाके में, वो फिर भी रहेगा सेम बॉडी टेम्परेचर में। आप रखेंगे ठंडे इलाके में, वो रहेगा फिर भी सेम टेम्परेचर में। क्योंकि अगर बॉडी में टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाएगा ना, इंसान मर जाएगा। कितना होता है हमें बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा। अगर ये बहुत कम होता है, इंसान मर सकता है उसके बाद। तो हमारी बॉडी खुद ब खुद रेगुलेट करती है। आप देखिए खुद ही, इस टाइम पे अगर मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा इस टाइम पे, मुझे क्या हो जाएगा? ऐसे 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 ऐसे, है ना? उसको बोलते हैं कश्मीर का तीरखंड खसन में, तीरखंड बोलते हैं ना, तीरखंड सॉरी, तीरखंड खसन में। तो वैसा क्यों होता है? इंसान को शेक करते हैं अपनी बॉडी को, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं। क्या बोलते हैं? तीर बोलते हैं उसको। तीर ना खसा इंसान, तुम क्या खसा इंसान? तीर से खसा, तीर चढ़ती इसलिए इंसान को क्योंकि वो नेचुरल मैकेनिज्म होता है। इंसान को वैसे गर्मी हो जाती है, फिर इंसान करता है ऐसे 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 ऐसे, गर्मी हो जाती है खुद ब खुद। अगर गर्मी होती है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, फिर इंसान को क्या आता है? पसीना। उसे क्या होता है? ठंड लगती है कि नहीं? हाँ लगती है ठंड, क्योंकि इवापोरेशन हो जाती है ना। तो इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, जो कि रूल पड़ते हैं। तो उससे भी ठंडक मिल जाती है। आपने देखा होगा जब इंसान खेलता है, फिर जब पसीना आता है, फिर जैसे लग रही होती है हवा आ रही होती है, लग रहा होता है क्या? ठंडक आ रही होती है ना। तो वैसे ही हम क्या होते हैं? होम्योथर्मस, होम्योथर्मस, होम्योथर्मस। हमारी बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस? वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा। तो क्योंकि हम क्या होते हैं? वी आर होम्योथर्मस, हम अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाकी होते हैं, चाहे हम देखेंगे एम्फीबियंस की बात करते हैं, हम यहाँ रेप्टाइल्स की बात करते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं पॉइकिलोथर्मस। यहाँ पाइसेस की बात करते हैं, फिशेस की बात करते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं पॉइकिलोथर्मस। वो मतलब अपना जो बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, उनके अंदर वो सकत ही नहीं होती है, वो उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। यानी कि अगर वो ठंडे इलाके में होंगे, वो ठंडे हो जाएंगे, खुद ब खुद भी ठंडे हो जाएंगे वो, तो ऐसा होता है। लेकिन हमारे अंदर याद रखना है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मोर अप्रोप्रिएटली आप रख सकते हैं याद, वैसे आप कर रहे हैं कि 36.1 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस जो होता है। और बताए 38 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं फीवर। होता है यहाँ से स्टार्ट, बस 38 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से फीवर चढ़ जाता है। अब आप अंदाजा करिए, अगर इंसान को चलेगा टेम्परेचर कितना, 39, 38, 40, 41, फिर सीधे जाएगा उसको कितना, है ना? वो कितना होता है? वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी बोलते हैं ना, जो अकद वो हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट के हिसाब से, ना कि सेल्सियस के, सॉरी सेल्सियस के हिसाब से, ठीक है। वो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट के हिसाब से। अगर किसी को ताप चढ़ेगा 110, वो बचेगा? वो मर जाएगा ना उधर ही पे वो। अगर आप मानिए टेम्परेचर चढ़ गया इंसान को सीधा, कितना चढ़ गया इंसान टेम्परेचर? मानिए 50 था, 50 डिग्री, वो मर जाएगा ना उधर ही पे। हाँ। तो क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो होम्योथर्मस होती है, वो होम्योथर्मस होती है, वो होम्योथर्मस होती है। वो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाती है। तो रेस्पिरेशन कैसे हो जाती है? गिल से हो जाती है? नहीं, लंग्स से। कहाँ पे? हम क्या पढ़ रहे हैं? मैमल्स, मैमल्स की बात हो रही है। मुझे पता है ऐसा भूल जाता है, ऐसा टॉपिक क्या था? मैमल्स की बात हो रही है, मैमल्स। सेक्सेस आर सेपरेट, पता ही है। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। दे आर वीव पैरस, यानी कि वो अंडे नहीं डालते, वो डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं, कि नहीं? विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होती है, हर कोई मना डालते हैं, मतलब यंग वंस ही, कुछ लोग जो है वो अंडे भी डाल देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। उसमें एग्जाम्पल क्या आ जाती है? उसमें एग्जाम्पल आती है ओविपेरस, अंडे डालने वाला। प्लेटिपस, जिसे बोला जाता है ऑर्निथोराइंचस, ये रहा। दिस इज आवर ओविपेरस ऑर्निथोराइंचस, यानी कि प्लेटिपस जो अंडे डालता है। मैमल है, मैमल, लेकिन अंडे डालता है। कुछ बतख और, बतख आप नहीं, बतख प्लस होता है ना मरमोट, मरमोट ही बोलते हैं उसको, मैरमोट, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। चलो वो क्यूट होता है, बहुत क्यूट जानवर, जो उसके रील्स भी आ जाते हैं भाषा का, इसको मतलब ऐसे करते हैं, पकड़ते हैं इसको, फिर ऐसे ऐसे करते हैं उसको, वो कुछ नहीं कर रहा होता है, खा रहा होता है अच्छे से, है ना? तो उसका और डक का लगता है क्या, ये हाइब्रिड बन गया है ना? तो ऐसा ही होता है ये। चोंच लगता है डक जैसा है, वरना ये मैमल है, ठीक है, ये थोड़ा अलग मैमल है। इसको मैमल ही कहते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं मैमल? अब बोलेंगे ये तो किसी हद से, किसी एंगल से मैमल लगता ही नहीं है, इसको चोंच लग रही है आगे से, क्योंकि इसके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। दूध देता है ये। क्या देता है? मतलब कोई बर्ड दूध देता है? नहीं देता ना बर्ड दूध। कोई डक दूध देता है? नहीं।
लेकिन ये दूध दे दे, तो इसलिए किस में आता है, मैमल्स में, समझना है। वाई इज इट इज अ मैमल। तो ओविपेरस क्या होता है, ये अंडे डालने वाला मैमल होता है। मैमल ग्लैंड्स को होते हैं, लेकिन अंडे डालता है ये। विविपेरस का मतलब क्या होता है, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट। जैसे उसमें एग्जांपल आती है मैक्रोपस यानी कि कैंगरो, टेरोपस, ठीक है, यहाँ पे शायद पी साइलेंट है। हाँ, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स फॉक्स नहीं होता है, फ्लाइंग फॉक्स मतलब ये बैट, ऐसा वाला बैट, ठीक है। ऐसे ही मानिए आप कैमेलस, कैमल जो होता है, या मकाका, मकाका बोलते हैं मंकी को, मकाका, ठीक है। रैटस क्या, रैट। कैनस पढ़ा था हमने, कैनिडे फैमिली में डॉग आ जाता है। और फेलिडे या फेलिस कैट होता है, पता ही थी। एलिफेस भी एलिफेंट है, तो आसान है। इक्वेस हॉर्स। डेलिफिनस क्या होता है, कॉमन डॉल्फिन, डेल्फ डॉल्फिन मिल जाता है। ऐसे ब्लू व्हेल को बोलते हैं क्या, बेलेइनोप्टेरा, बेलेइनोप्टेरा, ठीक है। बेलेइनोप्टेरा को क्या बोलते हैं, ब्लू व्हेल। तो पैंथेरा टिग्रिस क्या होता है, टाइगर, पढ़ा था हमने ये भी पिछली बार। पैंथेरा लियो क्या होता है, लाइन। पैंथेरा पार्डस क्या होता है, लेपर्ड। पैंथेरा पार्डस लेपर्ड, पैंथेरा लियो लाइन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, ऐसा होता है। तो अब इसने एंड पे कुछ सैलिएंट फीचर्स दिए जो डिस्टिंग्विश करते हैं ऑल फाइलास के बारे में अंडर एनिमल किंगडम, ठीक है। आपने कहा ना कि आप कुछ याद नहीं करना है, वो वहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वो नहीं है, यहाँ पे सिमेट्री कैसी है, यहाँ पे सीरोम कैसा है, सेगमेंटेशन कैसी है। इस एनसीईआरटी ने एंड पे अच्छी डायग्राम दी है, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम। ये पढ़ने के बाद समरी आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या मैं पढ़ाऊंगा, टाइम मिलेगा आज टाइम है वैसे क्लास को। ये बहुत आसान है, बायोलॉजी कितना आसान है, बहुत ज़्यादा है, कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है जैसे। फाइलम। फाइलम क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं डिवाइड एनिमल्स को, ठीक है। किंगडम के बाद जो आता है क्लासिफिकेशन में, हायरार्की में, जो सेकंड नंबर पे आ जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, है कि नहीं। अब वैसा बोल गया होगा, और बोलना जरूरी होता है, बोलना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। पहले क्या है, पॉरीफेरा, ठीक है, पहला फाइलम। इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेलुलर, यहाँ पे सेल्स पाई जाती है कि नहीं। सिमेट्री क्या होती है, वेरियस। वेरियस का मतलब हो गया यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल, आप इनको दो हाफ्स में डिवाइड ही करते, टू इक्वल हाफ्स में। सीरोम यहाँ पे होता है। सीरोम क्या होता है, बॉडी कैविटी जो होती है ना, बॉडी सॉरी, जो बॉडी बॉडी कैविटी पता होता है सीरोम। बॉडी कैविटी क्या होता है, खाली जगह जो गट वॉल और बॉडी वॉल के दरमियान में होगा, देखिए। बॉडी वॉल क्या होता है ना, बॉडी वॉल बाहर से ये रहा। और गट वॉल क्या होता है, गट वॉल का मतलब होता है जो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, उसको बोलते हैं गट। उसको जो वॉल है, गट वॉल, ठीक है। और हमारी जो बाहर की जो ये है, मतलब क्या, बॉडी वॉल, गट वॉल, बॉडी वॉल दरमियान जो स्पेस होती है ना, उसको बोलते हैं क्या, बॉडी कैविटी, उसको बोलते हैं सीलोम। तो यहाँ पे वो होता ही नहीं है सीलोम वगैरह। सेगमेंटेशन यहाँ पे होती है, मतलब ना जैसे वो उसमें होती है अर्थ फॉर्म में, सेगमेंटेशन नहीं, यहाँ पे एब्सेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सब सेल्स ही कर देती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाती है सेल्स में, है कि नहीं, याद है आपको, याद है आपको कि नहीं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पे हो जाती है। आज हम रिविजन कर रहे हैं सारे का। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे वो होता ही नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की यहाँ पे क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, है ना। ऑस्टिया से पानी घुस रहा होता है, और ऑस्कुलम में एक बड़ी ओपनिंग से पानी निकल रहा होता है। ऑस्टिया से पानी घुस रहा होता है, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा होता है। क्वाइनोसाइट्स यहाँ पे होती है, कॉलर सेल्स, भूल गया होगा, वैसे जरूरी है बोलना भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे होता है कि नहीं, एब्सेंट होता है। समझ आना चाहिए, देखिए इंसान को समझ आना चाहिए। बोलने का मसला नहीं है, बोलेगा जितना भी वो मसला नहीं है, समझ में आएगा एक बार तो इंसान खुद पढ़ सकता है दूसरी बार, है कि नहीं। समझने में गौर करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे गौर करना चाहिए, या तो फिर खुद ही हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जब इंसान दोबारा पढ़ता है, दोबारा पढ़ता है, पढ़ाता है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल्स। बॉडी में छेद होते हैं और कैनाल्स होती है वॉल्स के अंदर। हमने कहा था वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने, कि अंदर से यहाँ पे कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है, इन वॉल्स के अंदर। तो पोर्स पढ़ा था हमने इसमें। तो फर्स्ट फाइलम खत्म हो गया हमारा। सेकंड क्या था, सीडेंटेरा, नाइटेरिया। हमने कहा था जो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। यहाँ पे टिश्यूज बन जाते हैं, वहाँ पे खाली क्या होती है, सेलुलर लेवल। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेल्स एग्रीगेट बनाती है, फॉर्म बनाती है, लेकिन वो टिश्यू में बन नहीं जाते। सेल्स ही काम करती है, यहाँ पे टिश्यू बन जाते हैं, कहाँ पे, इन द सीरन ट्रेट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज नाइटेरिया। एग्जाम्पल क्या आती है यहाँ पे, शाबाश। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आती है, हाइड्रा की एग्जाम्पल आती है, और जेलीफिश की एग्जाम्पल यहाँ पे आती है। तो हमने कहा था यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है कि नहीं। यहाँ पे जो सीरम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सेगमेंटेशन भी यहाँ पे नहीं होती है कि नहीं।
मुझे लगता है ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंट्रास्ट में। देखिए कैसे पढ़ेंगे हम। अगर हम सीरेंट की बात करते हैं, वहां पर टिश्यू प्रेजेंट होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम टीनोफोरा की बात करते हैं, जहाँ पे वो जेली कॉम वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, कॉम जेली बोलते हैं उसको। क्या थी एग्जाम्पल यहाँ पे? वो ना वो सी वॉलनट्स को बोलते हैं, सी वॉलनट यहाँ पे एग्जाम्पल आती थी, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखते हैं प्लेटी हेलमिंथीज यानी कि फ्लैट वर्म्स, वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑर्गन भी होता है और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राउंड वर्म्स की, एस्की हेलमिंथीज जिनको बोलते हैं राउंड वर्म्स, या जिनको हम बोलते हैं नीमेटोड्स, या जिनको बोलते हैं निमैटी हेलमिंथीज, मैं आपसे कहा था उस टाइम पे। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप देखते हैं वीडियो से वापस से सब कुछ। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम। अगर हम एनालिडा की बात करते हैं, जहाँ पे एग्जाम्पल क्या आती है, किसकी एग्जाम्पल आती है, शाबाश, अर्थवर्म। वो भी क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, जहाँ पे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अगर हम मोलस्किस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम। इकोनोडर्म स्टारफिश की एग्जाम्पल, ऑर्गन सिस्टम। हेमिकॉर्डेट्स ऑर्गन सिस्टम, कॉर्डेट्स ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ से, देखिए ये बताइए ना, वेरियस यहाँ पे रेडियल होती है, यहाँ भी कहते हैं रेडियल। कहाँ पे, टीनोफोरा में, वो जो वो था वैसा, सी वॉलनट। प्लेटी हेलमिंथीज, निमैटी हेल एस्की हेलमिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यहाँ इन सारों में क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं हम। लेकिन इकानोडर्माटा में जो हमने कहा था, जो स्टारफिश है वो होती है रेडियल सिमेट्रिकल, है ना। स्टारफिश को काट सकते हैं हम हर किसी एंगल से, मैंने आपको लाख बार कहा था वैसे, आपको याद हो गया होगा वैसे इंशाल्लाह। और हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में क्या होती है, बाइलेटरल। इसका मतलब हर एक में बाइलेटरल सिमेट्री ही होती है, एक्सेप्ट इन स्टारफिश एंड एक्सेप्ट इन सीरन ट्रेस एंड टीनोफोर्स, क्योंकि वो लगती है ना गोल गोल, जो गोल गोल होती है ना, स्टार जैसी होती है और गोल गोल होती है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है रेडियल सिमेट्री हो। कितना आसान है, कुछ नहीं है। सीरोम क्या होता है, हमने कहा था, देखिए यहाँ पे यहाँ तक एब्सेंट ही होता है, पॉरीफेरा, सियनडेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीस, यहाँ तक होता ही नहीं है। अब एस्की हेलमिंथी से शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसमें खुद ब खुद पूरा सीरोम भी नहीं होता है। वहाँ पे स्यूडो सीरोम यानी कि फॉल सीरोम होता है। और मैं आपसे कहा था, फॉल सीरोम का मतलब क्या होता है, मतलब होता है जहाँ पे जो मीजोडर्म होता है वो गोल गोल बन गया होता है, गोल गोल बन गया होता है, सर्कुलर बन गया होता है मीजोडर्म, है ना। तो हमने कहा था ये मीजोडर्म में डिराइव्ड नहीं होता है। कहा था ना पिछली बार हमने, हमने कहा था कि सेरोसीलोम का मतलब होता है फॉल सीलोम। ठीक है, फॉल सीलोम, जहाँ पे जो मीजोडर्म होती है ना, मीजोडर्म, वो बन जाती है, सर्कुलर लाइनिंग बनाती है वो, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से बॉडी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम जितने देखते हैं सीरोमेट सारे होते हैं नीचे तक, है कि नहीं। बस याद रखना है, बस यहाँ तक नहीं होता है, यहाँ पे ये निकल जाता है अलग, फिर बाकी सब सीरोमेट होते हैं, तो आसान ही क्या है। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में ही होती है कि नहीं। आप देखो इंसेक्ट्स की कितनी सेगमेंट्स होते हैं, मुंह अलग, एब्डोमेन, हेड अलग, एब्डोमेन अलग, सॉरी थोरैक्स अलग, एब्डोमेन अलग। विंग्स में सेगमेंट्स होते हैं, एंटीना में सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग। कोजा, ट्रोजैंडर, टांगे भी अलग अलग होती है, वो हम पढ़ते हैं। तो बस एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में, जैसे हम देखते हैं एनालिडा में अर्थ फॉर्म में सेगमेंट्स होते हैं, बस वहाँ पे क्या होती है, सेगमेंटेशन। बाकी कहीं भी होती है, बाकी होती है। और कॉर्डेट्स में क्या पाई जाती है, सेगमेंटेशन, कॉर्डेट्स में, ठीक है। बाकी किसी में भी सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो पता ही है कि पॉलीफेरस में होगा ही नहीं, एब्सेंट। फिर सीरम डेटा में क्या होता है, इनकम्प्लीट। टीनोफोरा में क्या होता है, इनकम्प्लीट। प्लेटी हेलमिंथीस में क्या होता है, इनकम्प्लीट। फिर एस की हेलमिंथीस यानी कि राउंड वर्म से शुरुआत हो जाती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट कंप्लीट। और ये रहता है पूरा कंप्लीट जितना, कितना आसान है, कितना अच्छा बना दिया है इसने। यहाँ पे मैं अवार्ड देता है इस किताब वाले को, इसने एंड पे अच्छा काम कर दिया है ना। वरना पूरी किताब पढ़नी, पूरा चैप्टर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ये समझने के लिए, यहाँ पे बस पढ़ना है टेबल 5 मिनट तक समझना है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ना, तो पॉलीफेज तो होता ही नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम। पता होता है वहां पे क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। सीरनट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, निमैटी हेलमिंथीज, एस्की हेलमिंथीज तक होता ही नहीं है। एनेलिडा से होती है शुरुआत, यानी कि एनेलिडा यानी कि कौन, अर्थवर्म से होता है स्टार्ट। कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हर एक में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो एनेलिडा से शुरुआत हो जाती है, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं
रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो पोरिफेरन्स में और सीरेंटेरा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, निमेटी हेलमिंथीज या एस्की हेलमिंथीज या नीमेटोड्स या निमेटी हेलमिंथीज के नाम दो चार है, या राउंड वर्म्स। तो यहाँ तक तो एब्सेंट ही होता है कि नहीं, यहाँ तक होता ही नहीं है। एनिल्डा में भी नहीं होता है। तो आर्थ्रोपोडा से होती है शुरुआत। आर्थ्रोपोडा से होती है शुरुआत, यानी कि इंसेक्ट से होती है शुरुआत रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हमने कहा था उनमें एक ट्रेकियल सिस्टम होता है, याद है आपको कि नहीं? भूल गया होगा आपको, ट्रेकियल सिस्टम हमने कहा था यहाँ पे होता है। यानी कि यहाँ पे पाइपें होती है अंदर से, बहुत सारी इंसेक्ट्स के अंदर पाइप्स होती है एक हिसाब से। तो उस तक उससे डायरेक्ट ही पहुंचता है कहाँ उनको ऑक्सीजन, सीधा उनके सेल से टिश्यूज के अंदर। अब शायद याद होगा ट्रेकियल सिस्टम कहा था हमने, तो होता है स्टार्ट कहाँ से? आर्थ्रोपोडा से आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोल्टा कोल्टा में सारों में प्रेजेंट होता है। ऐसे कितना अच्छी संधि है, यहाँ से शुरुआत करनी है उधर तक नहीं है, ऐसे करना होता है। अब हम कुछ डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स देखेंगे, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, या जिनको बोलते हैं पेक्यूलियर फीचर्स। आप ये टर्म लिख सकते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है कोई खास चीज। जैसे मेरे पढ़ाने का पेक्यूलर चीज़ पता है क्या है? मैं तेज़ पढ़ाता हूँ। मैं बहुत तेज़ बोल रहा होता हूँ, मैं बात तेज़ करता हूँ, मुझे पसंद है तेज़ बात करना। मुझे हिसाब नहीं आता आहिस्ता बात करने को, तो ये मेरी पेक्यूलर फीचर है, इससे मैं अलग निकल जाता हूँ। बाकी सब लोग थोड़ा आहिस्ता पढ़ाते हैं कि नहीं, मैं बात तेज़ करता हूँ। तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जिससे कोई अलग निकल जाता है कोई। तो पॉरीफेरेंस अलग कैसे निकल जाते हैं? बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स एंड वॉल्स। जो बॉडी होती है उसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं ना, और कैनाल्स होती है वॉल्स के अंदर। अब सीरन टेरा नाइटीरिया में क्या होता है? वहां पे नाइडोब्लास्ट होते हैं, हमने देखा था वो क्या होते हैं, वो स्टिंगिंग ऑर्गन्स होते हैं नाइडोब्लास्ट्स, जो स्टिंग लगाते हैं बीच में, वो डिफेंस के लिए वो काम करते थे। नाइडोब्लास्ट पढ़ा था हमने पिछली बार। टीनोफोरा की बात करें तो कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन की तौर पे हेल्प करते हैं। जो 8 होते हैं, 8 कॉम्प्लेट्स, जहाँ पे सीरिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है, जहाँ पे सीरिया प्रेजेंट होता है, और वो उनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट करने के लिए। प्लेटी हेलमिंथीज फ्लैट वर्म्स की बात करें तो वहाँ पे फ्लैट बॉडी ही उनका क्या होता है, उनकी फ्लैट बॉडी ही उनका डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। या उनके सकर्स होते हैं, सकर्स, हुक्स एंड सकर्स, जिससे वो एडहेयर कर पाते हैं किसी होस्ट पे और अपनी न्यूट्रिशन ले पाते हैं। जो न्यूट्रिशन के दौरान वो भाग नहीं जाते हैं, एक जगह पे ही वो डट के रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं कि एस्की हेलमिंथीस, यानी कि राउंड वर्म्स की, या इसको बोलते हैं निमेटी हेलमिंथीस, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम नीमेटोड्स। तो एस्की हेलमिंथीस या राउंड वर्म्स की बात करते हैं, ऑफन वर्म शेप्ड, वर्म ना पूरा गोल गोल, मतलब राउंड, और इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, ठीक है। एनेलिडा की बात करें तो बॉडी सेगमेंटेड होती है, जैसे रिंग्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। एनेलिडा में रिंग्स होते हैं ना बॉडी में, जैसे हम देखते हैं इसमें किसमें, अर्थवर्म में, जैसे रिंग जैसा होता है, रिंग 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 रिंग। और आर्थ्रोपोडा की, यानी कि इंसेक्ट्स की बात करते थे, आर्थो मतलब क्या होता है? आर्थोस और पोडा, आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है, और पोडा का मतलब क्या होता है? टांगे, यानी कि जॉइंटेड फीट, जहाँ पे फीट्स में जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में बहुत सारे यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं प्रेजेंट, उनसे मूवमेंट कर पाते हैं अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि एक्सोस्केलेटन जो होता है, जो बाहर से स्केलेटन होता है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन नहीं होता है। किन में? इंसेक्ट्स में यहाँ पे एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेमवर्क होता है। तो एक्सोस्केलेटन यहाँ पे क्यूटिकल से बन जाता है, और यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेट्स होते हैं। जो यहाँ पे अपेंडेट्स होते हैं, यानी कि जो आउटग्रोथ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनके विंग्स की बात करते हैं, इनके एंटीने की बात करते थे, इनके हम लेग्स की बात करते थे, तो दे आर जॉइंटेड, वहाँ पे जॉइंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारी जॉइंट, इसलिए जो है ना इंसेक्ट्स, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। वो कभी पूरा गर्दन भी ऐसे मोड़ रहे होते हैं, पूरी पूरी तरीके से ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, है कि नहीं? दे आर वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ दैट। अब मोलस्कन्स की बात करते हैं, तो मोलस्कन्स यानी कि स्नेल की एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है किसकी? ऑक्टोपस की एग्जांपल मोलस्कन्स में आ जाती है। तो एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यहाँ होता है प्रेजेंट, जैसे कि हम देखते हैं कैलकेरियस शेल से कहा जाता है, कैलकेरियस शेल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट CO3 से बन जाती है। कैलकेरियस शेल, जो देखा था हमने स्नेल में, क्या होती है? कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर, ठीक है। और अगर इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं, इकाइनो का मतलब क्या होता है? स्पाइनी, जहाँ पे कांटे होंगे। डर्म मतलब क्या होता है? स्किन, यानी कि स्पाइनी स्किन या स्पाइनी बॉडी, जहाँ पे बॉडी पे बाहर से स्पाइन जैसे कुछ प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम बोलते हैं इकाइनोडर्म्स। जैसे स्टारफिश में होती है स्पाइंस। तो इनमें क्या होता है? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम यहाँ पे होता है,
ध्यान से बात सुनिए, यहाँ पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, और पॉरीफेरेंस में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस दरमियान फ़र्क करना हमारे लिए लाजम है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम किसको बोलते हैं। उसके बाद मेरा दोस्त मुझे फ़ोन कर रहा है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, वर्म्स, अच्छा हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा यानी कि हाफ कॉर्डेट, जो पूरे कॉर्डेट्स नहीं होते, उनकी अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम वहाँ पे क्या होता है, बाइलेटरल यहाँ पे होता है कि नहीं। हेमिकॉर्डेट्स दे आर बाइलेटरल, उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं हेमिकॉर्डेट्स को। दे आर सीलोमेट, वहाँ पे सीलो, मैं कहाँ पूछे हम यहाँ पे थे। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स वहाँ पे क्या होता है, वर्म लाइक वो होते हैं, लाइक प्रोबोसिस। उनको वर्म लाइक प्रोबोस होता है, मुंह उनको होता है वर्म लाइक। और कॉलर वहाँ होता है, ट्रंक वहाँ होता है, पता था हमने यहाँ पे, है ना। जहाँ पे वो होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट ना, जहाँ पे स्टेटोसिस्ट होती है, वो सब। कॉर्डेटा की बात करते हैं जो हमें, नोटोकॉर्ड यहाँ होता है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, जो बाद में क्या बन जाता है, वर्टिबल कॉलम, कुछ में नहीं बन जाता है, जिनमें बन जाता है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, जहाँ नहीं बन जाता है बाज़ औक़ात पूरी जिंदगी रह जाता है साथ साथ, कुछ को परसिस्ट करता है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट दियर लाइफ। तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है ना, जो देखा था ऊपर, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल मतलब जो पीछे हुआ है, हॉलो मतलब खोखला, नर्व मतलब नर्व, कॉर्ड मतलब रस्सी। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। गिल स्लिट्स हमने कहा था यहाँ पे होती है, गिल स्लिट्स, है ना। विद लिम्स हो सकती है, फिन्स हो सकती है। लिम्स होंगी तो मतलब क्या हो गया, टेट्रापोड्स। शाबाश, परम याद रखना था, परम, PARAM, बताइए। पाइसेस यानी कि फिशेस, एव्स, सॉरी ये पाइसेस के बाद क्या था, पहले ए से क्या आता था, एम्फिबियंस, ठीक है, फिर क्या, रेप्टाइल्स, फिर एव्स, फिर क्या, मैमल्स। तो फिन्स भी यहाँ पे हो सकती है, जैसे फिशेस में होती है फिन्स। पाइसेस कुछ बोलते हैं, पाइसेस वहाँ पे क्या आती है, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक्थीज बोनी फिशेस। अब पता है बाज़ औक़ात बच्चे बोलते हैं कि आप तेज पढ़ाते हो, उनकी ऐसी मुराद होती है कि हमने रिवीजन नहीं कर दिया इसलिए आप आहिस्ता बोलिए। मतलब आपने देखा है कि मैं बाज़ औक़ात बोलता हूँ कोई चीज़ बहुत तेज़ तेज़, कभी मैं बहुत आहिस्ता बोलता हूँ, समझ आ गया इसको क्या बोलते हैं। मैं रुकता हूँ, पॉज देता हूँ, क्यों, मुझे पता होती है कि यहाँ पे मुझे आहिस्ता बोलना है, क्योंकि आप पहली बार सुन रही है चीज़, क्योंकि हमने ये पहले से पढ़ा है सब कुछ, मैं थोड़ा तेज़ बोलती है ना। तो उसने रिवीजन कर दिया होगा पीछे से, उसको लगेगा मैंने ठीक स्पीड में बोल दिया, उसने रिवीजन नहीं कर दिया होगा, वो बोलेगा आपने तेज़ बोल दिया। तो ये मसला होता है। जैसे मैं मतलब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, हाँ, मैं बोलता हूँ कॉलेज में पास होकर, सर ने इतना तेज़ क्यों बोल दिया, मतलब इतना मेरा दिमाग तेज़ है ही नहीं जितना सर तेज़ बोलता है। गलती मेरी होती है, मैंने रिवीजन घर में नहीं किया होता असल में, ना कि सर की गलती होती है। सर को पता होती है क्या, इनको सब पता है, जैसे मुझे समझ आ रहा है वैसे ही समझ, जैसे मैं अभी समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं समझ पा रहा हूँ वैसे आप समझ पा रहे हैं। हाँ, हालांकि कितना मुश्किल होता है ये आगे तक पहुँचाना, फिर वहाँ उसको समझ आएगा कि नहीं। पूरा मत समझ आता है पढ़ाने से, मतलब आपको मेरा पूरा समझ आता होगा, नहीं पूरा समझ नहीं आता है किसी का भी, जब तक इंसान खुद नहीं पढ़ता है कोई चीज़, तो रिविजन खुद ही करना होता है। पढ़ने से उतना समझ नहीं आता है, क्योंकि टीचिंग होती है क्या, पैसिव लर्निंग, मतलब मैं आपको बोल रहा होता हूँ, बाज़ औक़ात आपका अटेंशन ज़्यादा जाएगा किसी और चीज़ की ओर, ये क्या बोल रहा है, बाज़ औक़ात ये कितना तेज़ बोल रहा है, ऐसा हो जाता है, और ये नॉर्मल है। तो इसीलिए इतना रिलाई नहीं करना चाहिए ना टीचर पे, ना बुक पे, हर एक चीज़ को लेना चाहिए, मतलब तमाम सोर्स लेने चाहिए, टीचर भी, किताब भी, अपना दिमाग भी। तो वैसे इंसान सीख जाता है। को बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ गया, समझ नहीं आ गया का मतलब क्या होता है असल में, मतलब होता है या तो बेसिक्स पता नहीं होती बच्चे को, नंबर एक रीज़न होता है, क्योंकि वो बोलता है बेसिक्स तो पता ही है, वो बोल रहा है पता, उसको वो सोचता है मुझे पता है, उसको पता नहीं होती असल में बेसिक्स। तो नीट प्रिपेयर करने के लिए, नीट में कुछ मार्क्स लाने के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बोर्ड्स वोर्ड्स में बेस नहीं चलता है, वहाँ पे गोटा कर दिया, लिख दो तो खत्म, आ जाएंगे मार्क्स, बस छपाना है वहाँ पे। यहाँ टेस्ट होती है इंसान की इंटेलिजेंट, इंसान के बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं। एग्जाम ऐसे ही होते हैं, तो बेसिक्स क्लियर करना है, और हम सबकी बेसिक्स वीक होती है सारों की। तो गोल करना है, अगर आप बोलेंगे 6 महीने बेसिस ठीक करने में, तो पहले 6 महीने लगाना चाहिए बेसिस ठीक करने में, फिर जाके जाना चाहिए आगे आगे, तब होता है आसान क्या, पढ़ना। और इसमें समझ क्यों नहीं आता इंसान को, वो होता है कि रिवीजन नहीं किया होता है पहले से उसने, तो वो एक्टिवली रिकॉल नहीं कर पाता है कल के सब्जेक्ट, कल के मतलब कंटेंट को। ये वो जो बात होती है जिसकी बुनियाद पे इंसान समझ नहीं पाता है चीज़ों को। कितना आसान था, हमने पढ़ा, ये चैप्टर सारा है ना, ये मान जाता है टफेस्ट चैप्टर, मतलब डाइवर्सिटी, सच में था ही टफ, मत था ही टफ तो।
जो लोग बोलते हैं ये टफ है, ये वो है, वो लोग होते हैं ऐसे लोग जो डीमोटिवेट करने पे होते हैं। तो यहाँ में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता है, बस मुश्किल इंसान ने यहाँ बना लिया होता है, फिर लगता है चीज़ें मुश्किल। मतलब मुश्किल क्यों होगा कोई चीज़। हम चलते हैं नीचे, ये आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। मीटिंग को बच के 4 मिनट 22 सेकेंड्स। मुझे लगता है ये हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो हमने पढ़ लिया लाख बार। चलो फिर भी अब मैं पढ़ लेता हूँ, टाइम तो बचा है वैसे भी, मुझे भी क्या करना है अब 4 मिनट को। देखिए, द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स जस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एटसेट्रा हैव enabled us to broadly classify the animal kingdom, है कि नहीं। उसी बुनियाद पे हम कहते हैं क्लासीफाई एनिमल किंगडम को। बिसाइड्स द फंडामेंटल फीचर्स के अलावा जो फंडामेंटल बुनियादी फीचर्स होते हैं, there are many other distinctive characters which are specific for each फाइला। कुछ डिस्टिंक्टिव कैटेगरीज भी हो, कैरेक्टर्स भी होते हैं जो मतलब स्पेसिफिक होते हैं। अगर कॉम्प्लेट्स है टीनोफोर्स में, बाकियों में नहीं पाए जाएंगे। अगर स्पाइनी स्किन है एकेनोडर्म्स में, बाकियों में नहीं पाया जाएगा। अगर फ्लैट बॉडी है प्लेटिहेल्मिंथीज की, या डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन, बाकी में नहीं पाया जाएगा। अगर एसकी एलिमेंथीज राउंड वर्म्स है, बाकी नेस्ले राउंड वर्म्स में नहीं होंगे। अगर आर्थ्रोपोड्स में जॉइंटेड अपेंडिक्स होते, बाकी सभी जॉइंट्स होना लाजमी नहीं है। तो हर एक के अपने अपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। पॉरीफेरॉन्स जो है इंक्लूड मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं ना, सेल्स होती है बहुत सारी, लेकिन वो टिश्यू नहीं बनाती है। तो उसको बोलते हैं विच एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स होती है बहुत सारी, लेकिन दे डोंट कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, दे आर जस्ट द सेलुलर एग्रीगेट्स which perform specific functions. Like choanocytes are there, and some other cells are there that have their own functions and have characteristic flagellated choanocytes, है ना, वो पढ़ा था हमने। द सीरेंटेस आर टेंटिकल्स एंड बेयर नाइटोप्लास, एंड टेंटिकल्स वहाँ पे होते हैं, या वो करते हैं बेयर नाइटोप्लास को ना, वो टेंटिकल्स मानिए जेली फिशेस को ऐसे ऐसे होता नहीं है, तो वो टेंटिकल्स और नाइटोप्लास के अंदर होते हैं, है ना, वो डिफेंसिव ऑर्गन्स होते हैं। दे आर मोस्ट एक्वाटिक, सेसाइल भी हो सकते हैं, मतलब बंधे हुए हो सकते हैं, ठीक है। हमने बताया पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप बंधा हुआ होता है, मेड्यूसा फ्री लिविंग होता है, अम्ब्रेला जैसा होता है वो। फ्री फ्लोटिंग भी ये हो सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, टीनोफोर्स जो होते हैं वो मरीन समुद्री होते हैं, कॉम्प्लेट्स वहाँ पे होते हैं। प्लेटिहेल्मिंथेस में फ्लैट बॉडी होती है, वो बायोलेटर सिमिलरिटी एग्जिबिट करते हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स जो है वो दिखाते हैं क्या, डिस्टिंक्ट सक्कर्स एंड हुक्स होते हैं उसमें, है ना। सक्कर्स एंड हुक्स कहाँ पे होते हैं, इन द पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस, फ्लैट वर्म्स में। ताकि वो पैरासिटिक फॉर्म जो बच्चे होंगे, वो पैरासाइट जो होंगे, मतलब वो अच्छे से फीडिंग के दौरान अपने आप को एडहेयर कर पाए, जोड़ पाए उन सक्कर से, उन हुक से। और इसकी एलिमेंथीज में हमने कहा था क्या होता है, उसमें स्यूडोसिलोम होता है, उसमें फॉल्स सीरोम होता है, शुरुआत सीरोम की वहाँ से हो जाती है। और उनमें पैरासिटिक भी हो सकते हैं और नॉन पैरासिटिक राउंड वर्म्स भी हो सकते हैं। एनालिट्स हमने कहा था उसमें क्या होता है, मेटामेरिकली दे आर सेगमेंटेड, है ना, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है मेटामेरिकली, उनको मेटामेयर्स बोलते हैं। सेगमेंटेशन क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स। फिर हमने कहा था ऐसे ही कि वहाँ पे ट्रू सीरोम होता है। आर्थ्रोपोड्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं, लगभग 2/3 आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था वहाँ पे जॉइंट अपेंडिक्स होते हैं। हमने कहा था मोलस्क के अंदर सॉफ्ट बॉडी होती है, सराउंड बाय एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल। अगर सॉफ्ट बॉडी है तो कुछ ना कुछ तो हार्ड होना चाहिए ना उसको बचाने के लिए, तो होता है कैल्केरियस शेल, उसको बोलते हैं क्या, हार्ड एंड शेल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो बन गया होता है। तो बॉडी कवर होती है किससे, एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन से, कार्टिन से बन गया होता है। इकोनोडर्म्स जो होते हैं वहाँ पे स्पाइन स्किन होता है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम होती है, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकोनोडर्म्स। हेमिकोडर्म्स में क्या होता है, वो वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे सिलिंड्रिकल बॉडी में प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक होता है। और कॉर्डेट आप पता ही थे ना कि उसमें क्या नोटोकॉर्ड होता है। टैंक का मैं ऐसे तेज बोल रहा हूँ, खाली 1 मिनट बच गया है, इतना बोल पाऊंगा मैं। बाकी सब खुद ही पढ़ेंगे ना, आसान। पर्क्यूथर्मस कोल्ड ब्लडर कौन होते हैं, वो होते हैं मतलब कौन, फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स। मैं वैसे करता हूँ समराइज ना, जब मैं बोल रहा होता ना कोई चीज़ मैं करता हूँ, फिर साथ में समराइज भी है कि नहीं। तो बाकी ये तो कुछ नहीं था। कितना आसान था ये, कितनी आसान है ये एनसीईआरटी क्लास 11th की बायोलॉजी। इतनी आसान क्यों किताब बनाते हैं पहले ये लोग। ठीक है इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे अच्छे से, बाकी इसको रिविजन करेंगे। हम क्लास लीव कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।